बच्चों, समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़, सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं, तभी वो आपदा बनते हैं, नहीं तो हम उन्हें सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं कहते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसीलिए ये जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ और कैसे रहते हैं, उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे। पहला प्रश्न, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि एवं इसमें परिवर्तन कैसे हुआ। तीसरा प्रश्न, जनसंख्या के गुण या विशेषताएं, उनकी उम्र, लिंग अनुपात, साक्षरता स्तर, व्यावसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। तो आओ बच्चों, पहले हम अपने पहले प्रश्न पर चर्चा करें। जनसंख्या का आकार एवं वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। ये 121 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। इनका विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरण है। बच्चों, चित्र 6.1 देखो, ये वृत्तारेख है। इस चित्र में आपको विश्व के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में भारत का भाग दर्शाया जा रहा है। ऊपर वाला वृत्तारेख जनसंख्या को दर्शा रहा है, जिसमें आपको दिख रहा है भारत की जनसंख्या 17.5% व शेष विश्व की जनसंख्या 82.5%। वहीं क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 2.4%, जबकि विश्व का क्षेत्रफल 97.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां की कुल आबादी 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है और लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी वाले केवल 5 राज्यों में निवास करती हैं। तो ये राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में ये 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आओ बच्चों, हम जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को देखें। 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र तथा थार मरुस्थल, प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। वहीं असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदानी भाग
एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। बच्चों, मानचित्र 6.3 देखें। ये भारत जनसंख्या घनत्व के राज्यों को दर्शा रहा है। आप यहाँ पर 4 रंग की छाया देख सकते हैं। 250 से कम। दूसरी छाया है 251 से 500 के बीच की। तीसरी छाया 101 से 250 के बीच की। और अंतिम 100 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाले राज्यों की। तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक जिन राज्यों में जनसंख्या घनत्व है वहाँ की छाया सबसे अधिक गहरे रंग में दर्शाई गई है। जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, ये दोनों ही पहले और दूसरे स्थान पर आते हैं। इसी तरह से आप 100 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के राज्य भी देख सकते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर दिखाई दे रहे हैं आपको। आओ बच्चों, हम आगे बढ़ें। हमारा दूसरा प्रश्न जिसका जवाब हम ढूंढते हैं, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं से होता है। पहला जन्म, दूसरा मृत्यु, तीसरा प्रवास। इन्हीं के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण जनसंख्या परिवर्तन होता है। बच्चों, आओ पहले हम जानें जनसंख्या वृद्धि के बारे में। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर, किसी देश व राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिमाण है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से, जैसे 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रति वर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में 3,610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई है। आप सारणी 6.1 में भारत की जनसंख्या वृद्धि का परिमाण एवं दर देख सकते हैं। सारणी 6.1 एवं चित्र 6.4 दर्शाता है कि 1951 से 2011 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, किंतु 1951 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1,820 लाख की वृद्धि हुई थी। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है।